नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आज आपको घुमाने वाला हूं और एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूं राजस्थान का खूबसूरत, बेहद खूबसूरत झीलों की नगरी उदयपुर सिटी में। इस सिटी में मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले सिटी पैलेस। माना जाता है कि पूरी भारत में यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सिटी पैलेस है, सबसे बड़ा महल है मैसूर के बाद। माना जाता है उदयपुर सिटी को बसाने में करीबन 400 साल लगे और करीबन 22 राजाओं का इसमें योगदान है। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद अपनी दूसरी राजधानी बनाने का फैसला किया था। तब 1559 में उन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी। उदयपुर का जो ऐसा क्षेत्र है जो कि चारों तरफ से झीलों और अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे बड़ी बड़ी तोपों को लाना, बड़ी विशाल सेना लाना लगभग ना के समान था। इसलिए महाराणा उदय सिंह ने इस जगह का चयन किया था और अपनी नई राजधानी के बारे में इसको चुना था। तो आइए मिलके देखते हैं। मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ उदयपुर सिटी और उसके बारे में दिखाता हूँ कैसे इसकी स्थापना हुई। और यहीं पे रखा गया वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ढाल, कवच, और यहीं पे उन्होंने लड़ाई की थी, हल्दी घाटी युद्ध की। तो चलिए मिलके देखते हैं इस ब्लॉग में आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो पे और इस नए ब्लॉग में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा उदयपुर सिटी का सिटी पैलेस। तो अभी हम जो है इस गेट से प्रवेश करने जा रहे हैं और इसी गेट से होते हुए हम जाएंगे उदयपुर के सिटी पैलेस की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम काफ़ी अच्छा है और सुहाना है। तो इसी मौसम में मैंने रेंट पे ली थी एक स्कूटी और उसी स्कूटी के थ्रू मैंने पूरा उदयपुर एक्सप्लोर करा हुआ है। तो अभी मैं उदयपुर की गलियों में निकल चुका हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं आगे। अगर आप सज्जनगढ़ की तरफ से आएंगे, सामने आपको ये गेट दिखेगा, ये पोल दिखेगा। ये पोल जो है चारों तरफ पिछोला झील से घिरा हुआ है। इसी पोल से एंट्री लेने के बाद में हम पहुंच जाएंगे सिटी पैलेस की तरफ। तो अभी हमारी राइड हो चुकी है स्टार्ट और हम जा रहे हैं कहाँ? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस। सामने जो आप मेरे सामने ये जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं, ये सिटी पैलेस का गेट है। यहीं से जो है एंट्री होती है और यहीं से जो है आपको टिकट जो है मिल जाएगी सिटी पैलेस और अंदर के म्यूजियम की। टिकट कितने की है? 400 की एक है भाई। भाई सब 400 रुपए की एक टिकट है, जिसमें टिकट तो नॉर्मल जो है 50 रुपए की है, बट इसमें म्यूजियम भी ऐड है। और म्यूजियम में है, चलो देखते हैं आगे। चलो इससे भी जा सकते हैं, पता है। ये जो है अभी एंट्री पॉइंट है। तो दोस्तों सामने जो आप गेट देख रहे हैं उसको त्रिपोलिया गेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो गेट है 3 देवताओं को जो है समर्पित है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए इसके 3 द्वार हैं। में उमंग, माँ प्राण और जीवन में उल्लास। दरवाजे से प्रवेश होते ही आपको जो यहाँ पे हाथियों की मूर्तियाँ दिख रही हैं, उसका एक विशेष अर्थ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे करीबन 18वीं शताब्दी में यहाँ पे हाथियों का कंपटीशन कराया जाता था। दोनों तरफ 2 हाथी खड़े होते थे और दोनों का काम यह था कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे। जो हाथी दीवार को पहले टच करता था वो हार जाता था।
तो उस समय के ये यहाँ का एक तरह का सम्मेलन हुआ करता था ताकि राजाओं का मनोरंजन हो सके, प्रजाओं का मनोरंजन हो सके। और हम जानते हैं कि हाथी काफ़ी विशाल जानवर है, तो उसकी शक्ति का भी यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया जा सके, उसी के बारे में यहाँ पे लिखी जानकारी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ से एंट्री होते हैं पहले गेट से, आपको यहाँ पे दिखेगा हाथी ठाड़। इस जगह का नाम है हाथी ठाड़। तो यहाँ अभी जो हम जिस भाग की तरफ चल रहे हैं वो है मानिक चौक, और यहीं पे जो है दीवाने आम लगता है। आम जनताओं का यहाँ पे दरबार लगा करता था और राजाओं के सामने वे अपनी परेशानियां रखते थे और राजा उनकी परेशानियों को हल किया करते थे। ये जो है मानिक चौक यहाँ पे पड़ता है। गाड़ी आ रही पीछे, एक साइड पे चलो। मेरे जस्ट सामने अभी आपको मैं जो दिखा रहा हूँ वह वो मेवाड़ का राज्य चिन्ह। इस चिन्ह में आपको दो प्रतिकार दिखेगी, आपको प्रतिमाएं दिख जाएंगी, जिसपे एक तरफ जो है राजपूत और दूसरी तरफ जो है भील जो है आपको दिख जाएंगे। और बीच में आपको सूर्य का यहाँ पे चिन्ह दिख जाएगा, जो कि मेवाड़ का राज्य चिन्ह है। ये जो है एंट्री मिल जाएगी म्यूजियम के लिए। और ये अभी हम खड़े हैं सहेलियों की बावड़ी, क्या कहते हैं इसको? अभी जो है हम बिल्कुल मेन पोर्शन में है। ये है सहेलियों की बावड़ी जिसको हम कहते हैं। इससे अगर आप लेफ्ट चले जाएंगे, उस साइड अगर आप जाएंगे तो आपका म्यूजियम आ जाएगा। अब बीचों बीच ये किला बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको टूरिस्ट दिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो है मेन अट्रैक्शन का पॉइंट है। आगे थोड़ा अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है अंदर, बिकॉज मौसम तो काफ़ी अच्छा बट गर्मी भी बहुत हो रही है। मेवाड़ का जो राज परिवार है वो सूर्यवंशी कहलाता है, अर्थात सूर्य के पुत्र। तो जब भी वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं सूर्य भगवान की पूजा के साथ करते हैं। यहाँ पे जो प्रतिमा बनाई गई है काफ़ी विशाल प्रतिमा है, वो है सूर्य देव की प्रतिमा है कि जब कभी बादल हो, बारिश हो, सूरज ना निकले, तब वह इसी प्रतिमा को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर इसकी पूजा कर कर अपनी दिन की शुरुआत किया करते थे। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं सोने की बनी हुई है और सूर्य का आकार इसमें बना हुआ है, और यहीं से जो है महाराणा अपने सूर्य देव को पूजकर दिन की शुरुआत करते थे। चलिए अब आगे चलते हैं, फोर्ट की तरफ अंदर चलते हैं। गाइड लेना क्या? यह पहला पोल है, इस पोल का नाम है तोरण पोल। हैवी है बहुत यार। हाँ, ये आ गया मोती चौक, रंग भवन, ये है मोती चौक। और म्यूजियम का रास्ता है, सिटी प्लेस म्यूजियम, मेन एंट्रेंस यहाँ से है। प्रेजेंट जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं वो है लक्ष्यराज जी, जो कि अभी प्रेजेंट यहाँ के राणा है। और यहाँ पे जो है महाराणा उदय सिंह जी ने इसको, इस उदयपुर सिटी की जो है नींव रखी थी 1559 में। उसके बाद 22 राजाओं ने मिलकर अलग अलग करके अपनी योग्यताओं के हिसाब से इस सिटी पैलेस को बनाते गए। तो कि यहाँ पे योगदान अगर देखें तो 22 राजाओं का योगदान है अभी तक, जिन्होंने उदयपुर और अपनी तरह से सिटी पैलेस को बनाया और इसका विस्तार करा। तो यहाँ पे आपको 22 राजाओं के बारे में यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं पोस्ट करके। महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह से लेके महाराणा अरविंद जी तक आपको यहाँ पे A to Z सबके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। नहीं, ब्रिटिश का तो है तो जिंदा, हाँ ये है ना, नहीं संधि पर उन्होंने की थी। स्थापना इससे आदिवासी समाज द्वारा की जाए। लास्ट वंशज कौन है ये दिखा, ये रन 2025 से, ये ना महाराणा अरविंद।
ठीक म्यूजियम जाने से पहले आपको दाहिनी तरफ यहाँ पे आपको घोड़े की घुड़साल भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो है राज परिवार का घुड़साल केंद्र है। यहाँ पे घोड़ों का रखरखाव भी किया जाता है, उनकी देखभाल भी की जाती है। यहाँ पे आपको अच्छी तादाद में घोड़े आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनकी यहाँ पे देखभाल भी अच्छी तरह से होती है। और जब कोई शाही फंक्शन होता है तो इन घोड़ों को निकाला जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, सजाया जाता है और बाहर लेके आते हैं। तो अभी हम जो है पूरे उदयपुर का जो किला है उसके बीचों बीच में है हम, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमारा कम से कम 30% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जाएंगे हम यहाँ पे म्यूजियम की टिकट ही हमें 350 रुपये की पड़ी है। 50 रुपये का आप पूरा किला घूम सकते हैं। तो अभी हमने 30% कर लिया, अब बाकी का पूरा कवर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आगे के पोर्शन पे। अभी मेरे सामने जो आप प्रतिमाएं देख रहे हैं ये है हाउस ऑफ मेवाड़, यानी कि 17वीं सदी से लेके अभी तक जो है जितने भी राणा महाराणा और रावल जी हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। बप्पा रावल से लेके अभी तक राणा लक्ष्मणराज जी तक। अभी जो है सामने की तरफ जो रास्ता जा रहा है वह जा रहा है म्यूजियम की तरफ, जो कि म्यूजियम में रखे हुए हैं महाराणा प्रताप जी के अभी के भाले, उनके अस्त्र और शस्त्र ग्रह में हम जा रहे हैं। तो सामने जो आप मेरे सामने जो प्रतिमा देख रहे हैं वह कवच है, और यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है महाराणा उदय सिंह जी की। और यहीं पर जो है उनके जो है भाले, तलवारें, तीर तलवारें यहाँ पे रखे हुए हैं सुसज्जित करके। आपको भाला देखने को मिल जाएगा यहाँ पे तरह तरह के। उनका यहाँ पे वजन भी दिया गया है, कितने वजन का है ये भाला या तीर कितने वजन का है। सामने है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा, और साथ में इन्हीं के साथ में जो यहाँ पे घोड़े की प्रतिमा बनी हुई है वह है वीर चेतक की, जिनके आप मुख पे हाथी का कवच भी देख सकते हैं। और यहाँ पे दी गई है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के अस्त्र और शस्त्र का पूरा वो कितना उनका वजन था, कितना उनका सामान था, कितना उनका क्या क्या वो चीज़ें लेके वो युद्ध में चलते थे, उनका भाला, उनके तीर, उनकी तलवारें, उनका कवच, पूरा एस्टिमेट जो यहाँ पे दिया गया है वो है 35 किलो का सामान लेके युद्ध में जाया करते थे। और यहाँ पे उनकी ढाल चेतक पे जो है चिन्ह बना हुआ है हाथी का, ताकि सामने हाथी भी कंफ्यूज हो जाए। और ये है महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र, ये उनका कवच है जो कि यहाँ पे संभाल के रखा गया है। ये उनका चैनों से बना हुआ एक तरह का जिनाब अख्तर होता है जिसे वो पहनते थे। और सामने जो है आपको पूरा आर्मरी सेक्शन दिख जाएगा, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा आर्मरी सेक्शन है। उस जमाने में कैसे वेपन हुआ करते थे, कैसे बंदूकें हुआ करती थी, कैसे कपड़े पहन के युद्ध भूमि में लोग लड़ा करते थे, यहाँ पे जो डिटेल्स में दिया गया है। ढालों के साथ, तलवारों के साथ यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ पेंटिंग सेक्शन के म्यूजियम की तरफ। ये म्यूजियम है जहाँ पे पेंटिंग से इतिहास को अच्छी तरह बनावट करके दर्शाया गया है। तो जगह जगह आप ये पेंटिंग देख सकते हैं जहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, जहाँ पे हल्दी घाटी के बारे में अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये जो सामने पेंटिंग है काफ़ी खास है। इस पेंटिंग में आपको चारों चीज़ें दिख जाएंगी, मुगल कैंप, हल्दी घाटी, बनास नदी जहाँ पे मुगलों ने मोलेला गांव में कैंप लगाया था, और आपको यहाँ पे मेवाड़ कैंप भी दिख जाएगा, बीच में हल्दी घाटी दिख जाएगी आपको, और आपको हल्दी घाटी वैली भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पूरा हल्दी घाटी का ये जो भूमि स्थल है जहाँ पे ये हल्दी घाटी का मेन युद्ध हुआ था, बनास नदी। अभी जो है हल्दी घाटी के पास रहने वाली जगह मैं आपको बताता हूँ। पहला है कुंभलगढ़ जो कि हल्दी घाटी से काफ़ी पास था, दूसरा है आपका गोगुंदा, तीसरा बलीचा गांव, और चौथा है आपका बनास नदी। महाराणा प्रताप बलीचा गांव ही गए थे हल्दी घाटी युद्ध के बाद।
और ये पूरा दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, जो कि पेंटिंग जो बनाई गई है काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे एक एक चीज़ आपको डिफाइन करके यहाँ पे दिखाई गई है काफ़ी बारीकी से। यह सामने चेतक की समाधि, मुगल कैंप, एरियल व्यू ऑफ हल्दी घाटी। पहले के समय में महलों के अंदर सुरक्षा की दृष्टि को लेकर यहाँ के जो गलियारे, जहाँ के जो रास्ते हैं आपको पतले दिखते होंगे। यहाँ पे पतले ही रास्ते बनाए जाते थे, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही मानव, एक ही मनुष्य यहाँ पे चल पाए, ताकि कभी अगर कोई दूसरी सेना महल के अंदर प्रवेश भी करती है तो वो इकट्ठी ना हो के एक एक करके यहाँ पे आए। और सुरक्षा की दृष्टि से ही पहले ऐसे पतले पतले गलियारे बनाए जाते थे। उदयपुर के टॉप व्यू में हम आ चुके हैं सिटी पैलेस के। यहाँ पे आपको पेड़ जो लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये छत पे नहीं, ये एक पहाड़ी है जहाँ पे ये ऑलरेडी ये नेचुरल तरीके से अपने आप उगे हुए हैं। और इस एरिया को जहाँ पे भी मैं आ रहा हूँ वो एरिया है बाड़ी महल। ये बाड़ी महल के नाम से जाना जाता था पूरा एरिया, जो कि वृक्ष से घिरा हुआ है। जब 1911 में ब्रिटिश का शासन जब हुआ था, जब उनका दरबार लगा था, उस समय जो किंग जॉर्ज ने सारे राजाओं को आमंत्रित किया था, जिसमें से महाराणा के उदयपुर के महाराणा भी थे। बट उस समय वो दरबार से शामिल नहीं हुए ताकि उनकी परंपरा को कोई दब्बा न लगे। तो उस टाइम वो कुर्सी थी, वो खाली रह गई थी। वही कुर्सी आज यहीं पे रखी हुई। तो ये कुर्सी जो 130 साल लगभग पुरानी कुर्सी है। इतना छोटा दरवाजा है, अभी इससे हम एंट्री लेने वाले हैं। पीछे कुछ नहीं है, इतनी सीढ़ियां। अभी जिस भाग की तरफ अभी हम हैं, ये भाग है प्रीतम निवास। यहाँ पे स्वयं महाराणा भोपाल सिंह जी रहते थे और यहाँ पे उनकी चेयर भी पड़ी हुई है, व्हील चेयर, जो कि सोफा कम व्हील चेयर है। ये उनका पर्सनली निवास था। यहाँ पे उनकी खुद की लिफ्ट भी बनाई गई थी, जो कि अभी भी वर्किंग है। और अभी जो मेरे सामने आप प्रतिमा देख रहे हैं वह है सूर्य चौपट। सूर्य चौपट जो है महाराणा भोपाल सिंह के ही काल में बनाया गया था, क्योंकि वो यहीं से ही सूर्य की दर्शन करने के बाद में अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। और यहाँ पे जो जिस भाग में मैं आपको ले जा रहा हूँ, सामने जो है उनकी वजन नापने की यहाँ पे मशीन बनी गई है, जिसपे बैठते थे और उनका वजन नापा जाता था। तो ये जो पूरा सेक्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ महाराणा भोपाल सिंह जी के ही टाइम का है, लगभग 1930 से लेके 1955 तक।
अभी जो है हम पैलेस के काफ़ी सुंदर एरिया में आ चुके हैं। ये एरिया है मोर चौक। इसको जो है महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था 1874 से लेके 1884 के बीच। यहाँ पे जो है वीआईपी कल्चर या वीआईपी कुछ भी समारोह होता था वो इसी पैलेस के इसी भाग की तरफ ही होता था। तो यहाँ पे दी गई जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे कांचों का छोटा छोटा इस्तेमाल करके यहाँ पे मोरों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं और काफ़ी अभी भी जो है काफ़ी सुंदर है, इसलिए इस एरिया का जो नाम है वो है मोर चौक। अभी हम जो है जनाना महल की तरफ जा रहे हैं। इस जनाना महल की तरफ जाने से पहले मैं आपको वे दिखा देता हूँ। पतली पतली गलियों से यहाँ पे निकलना पड़ सकता है। और सामने जो टाइलें आपको दिख रही है, टाइलें इंग्लैंड से जो है मंगवाई गई थी। इस जनाना महल का निर्माण मेवाड़ के जो है राजा राणा महाराणा अमर सिंह जी ने किया था 1597 से लेके 1520 के बीच में। उसी समय के यहाँ पे बर्तन, यहाँ पे कॉपर के बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ पे रसोई खाना बना हुआ है जहाँ पे खाना बनता था, तो जिसको आप अभी देख सकते हैं। अभी जिस सेक्शन में मैं आया हूँ ये है ब्रज विलास, जो कि राजमाता गुलाब कंवर जी का पर्सनल कक्ष था, पर्सनल जो है उनकी प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे वो रहा करती थी। आप इनको देख सकते हैं, अभी भी कितना क्लियर है। सामने जो आप मेरे जो चौक देख रहे हैं ये है लक्ष्मी चौक, जो कि महाराणा अमर सिंह के काल में ही बनवाया गया था। अभी जो है हमारा कंप्लीट पोर्शन हो चुका है। अभी जनाना महल का पूरा भाग हम घूम के आ चुके हैं। अब हमारा एग्जिट होने वाला है, पीछे जा रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा एग्जिट। 5 बज चुके हैं, होंगे 5 हो चुके हैं भाई। अब मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है। नीचे की तरफ एग्जिट करने वाले हैं। अभी हम जो है लेडीज सेक्शन की तरफ से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये कुंभल की ये चित्तौड़गढ़ में है। चलते चित्तौड़गढ़, सही है। अगली ट्रिप चित्तौड़गढ़ की है। अभी हम जो है जनाना महल के बहुत ही मुख्य भाग की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे जो है चांदी का मंडप लगाया गया था 2011 में। राजकुमारी पद्मनाथ जी का जब विवाह हुआ था तो श्री लक्ष्यराज जी मेवाड़ की जो बड़ी बहन है और अरविंद मेवाड़ की जो पुत्री हैं, उनका 2011 में यहाँ पे विवाह हुआ था। इसके अंदर टोटल 360 किलो जो है चांदी का इस्तेमाल किया गया था। जो आप चांदी के जो मटके आप देख रहे हैं, पिल्स आप देख रहे हैं, उनका वजन जो है 360 किलो है। ये जो सामान यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा चांदी का था। टोटल सबको वजन मिला के जो वजन है वो 360 किलो है। तो ये यहाँ पे सजेशन बॉक्स है और इसमें आप कुछ लिख सकते हो। इसमें विजिटर का भी है, इसमें भी आप कुछ लिख सकते हो। अगर आपको सजेशन देना है तो उसमें आप कमेंट में दे सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि मैंने भी अपना डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया है। और अभी हम जो है एग्जिट कर रहे हैं। तो ये हमने जो टिकट ली है, पहले तो बोटिंग लेक व्यू के लिए टिकट लिए। दिखाइए लेक व्यू की टिकट, ये पर पर्सन 50 रुपए। जैसे आप बाहर निकलोगे पैलेस से, सही बात है। देन उसके बाद टॉय ट्रेन की टिकट ली है। ये जो टॉय ट्रेन चल रही है ना, उसकी टिकट ली हमने 50 रुपए पर पर्सन। देखिए ताज पैलेस, सीक्रेट बस्ती। इधर रहता होगा, देख इधर ये भाई साहब ये व्यू तो अच्छा है यार। ओहो
मतलब इतना मजा आया ना बाहर आती भाई, बहुत व्यू देखो, अरे रॉयल ट्रेनिंग है, सही कह रॉयल व्यू, रॉयल व्यू, सनसेट टेरेस रेस्टोरेंट। एक और ट्रेन आ गई है, एक और ट्रेन आ गई। जाते से मैं नहीं दे रहा था, आते से मैं दे रहा था मैं। अब सही है ना सब। ये मैं यही तो मैं उड़ता ना, बंदे फोटो डालते तो लेक व्यू के पास हो, यहाँ का अगर हम नहीं ले पाते तो यहाँ पे छुट्टी लेके शायद आ नहीं पाते। में कितने पाउंड जाएगा? हाँ और चाइना स्विमिंग आती है ये तो स्विमिंग आधे घंटे बाद आती है। स्विमिंग ठीक आती है, दो बार गया फिर कम नहीं गया। नेपाल रेल, ये कहाँ जा रहा है? मैंने सुंदर खाना गेट में आ गया। सही है ना, पूरा तो बात भी आने दिखा के में- भी दिखा के वापस आ रहे हैं ना। मैं वापसी में टिकट ले लूँगा, फिर दिन के लिए चले इतने का पैटर्न नहीं पता गए। कह रहा था टिकट कोई आज कर दे है। कल लेने से ना, अब बगल में ना अरे तू तो टूरिस्ट वाला हो, तेरे को पता होना चाहिए भाई, बता जाना क्या करना है क्या नहीं करना है। पाँच चीज़ों में बैठने भी कह रहे हैं, पाँच चीजें तो लाने को एक्सपीरियंस नहीं होता, तभी वो नई वाली फीलिंग आती है कि फेल दिया। तो अभी हम यहाँ पे पिछोला झील के पास आ चुके हैं। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सिटी पैलेस से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद में आप तोरण डोर से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो वहाँ पे गेट आएगा। गेट से जो है एंट्री मिलती है आपको 50 रुपये की, जो कि आप 50 रुपये की टिकट लेके आप पिछोला झील का व्यू आप देख सकते हैं लेक व्यू के लिए। देन अगर आप चाहें तो वहाँ पे मेवाड़ एक्सप्रेस चलती है ट्रेन, टॉय ट्रेन, वो आपको इस झील का व्यू दिखाएगी। उसकी एंट्री है 50 रुपये। और अगर आपको वापस उसी ट्रेन से उसी जगह जाना है तो दोबारा आपको 50 रुपये की ट्रेन टिकट लेनी पड़ेगी, ताकि आपको उसी जगह पर ड्रॉप कर सके। और डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 1 या 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो आप पैदल भी आ सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। तो यानी कि आने एंट्री गेट के 50, टॉय ट्रेन के 50 और जाने के 50, मतलब 150 रुपये आपको लगेंगे इस व्यू को देखने के लिए। मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको। इस व्यू की मैं बात कर रहा था, तो अगर आप 50 रुपये का टिकट लेके अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये व्यू मिलेगा। व्यू तो बहुत अच्छा है। और हाँ, अगर आप बोटिंग भी करना चाहते हैं तो जहाँ से आपको लेक व्यू का जो टिकट मिलेगा 50 रुपीज़ का, वहीं से ही आपको 750 रुपये की आपको बोटिंग भी मिल जाएगी। बट आज बारिश नहीं आई, पूरा दिन ऐसा ही रहा। बादल बहुत अच्छे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। बस यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है इस चीज से।